नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी सही, राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला। गर्मी में रहे सावधान, दूसरों को भी पिलाए पानी, पीएम नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील। इस्तीफे के सवाल पर सीएम सिद्धारमैया बोले, कल बात करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस विधायक का दावा, कल पद छोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज, 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप। नीट मामले में सीबीआई ने 2 और अरेस्ट किए, इनमें एक डॉक्टर, बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया। सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर पाबंदी, संभल से चंदौली तक पुलिस फोर्स तैनात। प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव, 90% भारत कवर करेगी। केरल में नमी कम होने से अटका मानसून। राहुल गांधी ने सीबीएसई एग्जाम की जांच कंपनी पर सवाल उठाया, पूछा सीओई, एमपीटी और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध। ईरान बोला, अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट तैयार, 1 महीने के भीतर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू होगी। भारत ने जम्मू कश्मीर पर चीन पाकिस्तान का बयान खारिज किया, कहा दूसरे देश को टिप्पणी का हक नहीं। इजरायल ने हमास के आर्मी चीफ को हवाई हमले में मारा, 11 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली थी। इजरायली इतिहासकार बोले, नेतन्याहू राष्ट्रवाद के सबसे बड़े दुश्मन, ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया घुटने टेके। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का नहीं रखा ध्यान, कई गाड़ियों के काफिले के साथ पीएम से मिलने पहुंचे सीएम विजय। हाईकोर्ट का फैसला, आसाराम को करना होगा सरेंडर, सजा बरकरार, नाबालिग से यौन उत्पीड़न केस में 2 आरोपी बरी। राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से की मुलाकात, बोले छात्रों को अभी इस व्यवस्था पर नहीं रहा कोई विश्वास। विजयन के आवास के बाहर भड़की हिंसा, ईडी अधिकारियों के वाहनों पर हुआ हमला, महिला अधिकारी को बनाया निशाना। मुंबई में बकरीद पर कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे हजारों पुलिसकर्मी, सुरक्षा के लिए एसआरपीएफ और दंगा नियंत्रण बल भी मुस्तैद। अगले चुनाव में जनता बीजेपी को धो पटक कर सुखा देगी, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। सीजफायर के बाद सबसे बड़ा हमला, लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत, कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। नए इबोला वायरस से बड़ी चिंता के बीच रूस ने वैक्सीन बनाने का किया दावा, अफ्रीकी देशों की मदद के लिए आया आगे। मोस्तफा खामेनेई ने की भविष्यवाणी, अगले 15 सालों में मिट जाएगा इजराइल का वजूद। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा नया ब्रह्मास्त्र, भारत अब खुद बनाएगा 5th जेन फाइटर जेट। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान जाने के बजाय अब राजस्थान की प्यास बुझाएगी सिनाब नदी। लगा करियर खत्म हो रहा, तब मोदी का फोन आया, पीएम ने कहा सीएम नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। गुजरात दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू, इसमें पूरे गोवा और इंदौर जैसे शहरों को 24 घंटे बिजली देने की क्षमता। 220 किलो का बकरा, 5 फीट हाइट, इंदौर का सुल्तान रोज 2 लीटर दूध, 250 ग्राम ड्राई फ्रूट खाता है, 8 लाख रुपए लग चुकी कीमत। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर अवैध नहीं, चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है। असम में यूसीसी विधेयक पास, सबके लिए सम्मान कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बनेगा। नीतीश कुमार ने अपनी कमजोरी दिखाई तो उनके अपने लोगों ने उन्हें बेच दिया, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। पाकिस्तान में 9 इस्लामिक जगहों के नाम नहीं बदलेंगे, हिंदू सिख दौर का नाम रखा जाना था। 400 किलोमीटर तक बाड़बंदी कंप्लीट, मेघालय वाले साइड से भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सील करने का काम तेज। ईरान ने 10 भारतीय नाविकों को किया रिहा, जल्द होगी वतन वापसी, 10 महीने से जेल में थे कैद। आईआरजीसी ने दी धमकी, ईरान पर अमेरिकी हमलों का दिया जाएगा करारा जवाब। हुंडई की कारें 12,800 रुपए तक महंगी होगी, नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू की जाएगी। अफ्रीकी देशों से अहमदाबाद आए 11 लोग आइसोलेशन में, सरकार बोली भारत में इबोला का कोई केस नहीं।
टीएमसी सांसद काकोली का पार्टी के पदों से इस्तीफा, सीएम शुभेंदु की बैठक में भी गई थी। एयर इंडिया हफ्ते में करीब 800 घरेलू फ्लाइट्स घटाएगी, इंडिगो भी 7% उड़ानें कम करेगी, महंगा फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने का असर। बीजेपी में अब करंट नहीं, बिजली पर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। राहुल गांधी और ममता बनर्जी माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी का तीखा हमला। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, लू के कहर के बीच बदलेगा मौसम, जाने कब बरसेगी तपती धरती पर राहत की फुहार। चांदी 2 दिन में 10,000 रुपए सस्ती, 2.61 लाख पर आई, सोना 2,800 रुपए सस्ता हुआ, 10 ग्राम सोना 1,56,000 का बिक रहा। बायजूस के फाउंडर रविंद्रन को 6 महीने जेल की सजा, सिंगापुर कोर्ट ने प्रॉपर्टी और पेपर छिपाने का दोषी पाया। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। आईएमडी का बड़ा अलर्ट, लू के कहर के बीच बदलेगा मौसम, जाने कब बरसेगी तपती धरती पर राहत की फुहार। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। एक तरफ कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान, बारिश और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई के बाद तापमान में गिरावट और मानसून की गतिविधियों में तेजी आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वेदर सिस्टम की बात करें तो मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। उत्तर पश्चिमी ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण है जो निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों तक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी तटीय ओडिशा तक निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक गर्त फैला हुआ है। उत्तरी बिहार से दक्षिणी तेलंगाना तक निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक उत्तर दक्षिण गर्त फैला हुआ है। उत्तरी तमिलनाडु तट और आसपास के क्षेत्रों में मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। कई इलाकों में उष्ण लहर से लेकर गंभीर उष्ण लहर की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 29 मई से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं। वहीं उत्तर पूर्व और उसे सटे पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 28 और 29 मई को कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 28 से 30 मई के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तेज आंधी तूफान के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चलने की आशंका है। दिल्ली में कल मौसम फिलहाल मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, लेकिन दिन ढलने के साथ आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। दिन भर तेज सतही हवाएं चलेंगी जिनकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है और कुछ समय के लिए यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं शाम और रात के समय हल्की बारिश, गरज चमक, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि कुछ इलाकों में यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और लू का असर बना रहेगा, लेकिन 29 मई से मौसम में बदलाव शुरू होने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में 28 से 30 मई के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है।